हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में वादा किए थे आपसे हम कि 13.3 का 1 से लेकर 5 तक कर दिए हैं। आगे हम 6 से लेकर आगे जितना तक पॉसिबल हो सकता है आज उसका हम सोल्यूशन देने वाले हैं। तो हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए अपना इंट्रो दे देते हैं। मैं विवेक कुमार सिन्हा। आज आपको हम 13.3 प्रायिकता का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले आप लोग बुक पास में निकाल लीजिए या फिर आपको बगल में मेरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले डीप में होता है क्वेश्चन को पढ़ना। तो कहता है 3 सिक्के दिए गए। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि सिक्का 3 गो है। सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। बात क्लियर हो गया। तो इसको किताब रख ले, थोड़ा मुबड़ा हो रहा से लग। चलो अब ठीक है। तो 3 सिक्का। तो सबसे पहले हम लोग सिक्का को मान लेते हैं E1। ठीक है, दूसरा सिक्का को E2, तीसरा सिक्का को तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो कहता क्या है, सो देखते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए कहता है 3 सिक्का है। तो पहला सिक्का को हम लोग E1 मान लेते हैं, दूसरा को E2 मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा को E3। पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। तो टोटल सिक्का कितना है? अब से ये पूछा जाए कितना सिक्का, दूसरा 3। ठीक है, तो सिक्का का प्रोबेबिलिटी, जिस तरीके से थैला का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता था, 2 थैला था, तो सिक्का का प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, तो सिक्का का प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब क्या कहता है, चलिए भाषा को पढ़ते हैं। तो भाषा कहता है एक सिक्का दोनों ओर चित है। मतलब एक ऐसा सिक्का है, मतलब मान लीजिए कि एक ऐसा सिक्का है इसके दोनों तरफ हेड है। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? हेड है। तो ये यूनिक सिक्का हो गया। मतलब एक पिक्चर का नाम था शोले। तो शोले में क्या था, तो एक ऐसा सिक्का था जिसके दोनों तरफ क्या था? हेड था। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होगा, जो कि 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन टेल आने का प्राइस था तो 0 हो जाएगा। असंभव है, कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक सिक्का में दोनों तरफ क्या है? हेड है। ठीक है, तो चलिए, तो अब क्या कहता है कि मान लीजिए ई घटना उछाले गए सिक्के पर चित्त प्रकट होने की घटना को निरूपित करते। मान लीजिए, माना कि घटना ई उछाले गए सिक्के पर चित्त मतलब हेड। एक बात ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स ऐसा लगता है कि टेल है, लेकिन ऐसा नहीं। चित्त मतलब हेड। प्रकट होना, निरूपित करता है। प्रकट होना निरूपित करता है, निरूपित करते हैं। चलिए, तो अब अगर ये देखा जाए कि अगर हम पहला लेते हैं, पहला मतलब पहला सिक्का पर सिक्के पर चित्त प्रकट हो
सिक्के पर चित्त प्रकट हो, इसका मतलब पहला सिक्का में क्या था, तो दोनों हेड था, तो दोनों हेड था, तो पहला सिक्का मतलब E1। इसको लिखेंगे पहले कैसे, E1/E, ये लिखने का तरीका होगा, ठीक है। तो ई लिखने में हमको टाइम लगता है, तो ये हम थोड़ा इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये 1 होगा, क्योंकि दोनों एक सिक्का में दोनों क्या है, हेड है, एक लिख लिए, ठीक है। इस तरीके से दूसरा अगर लिखते हैं, सिक्के पर चित्त प्रकट हो, सिक्के पर चित्त प्रकट हो, सिक्के पर चित्त प्रकट हो। तो दूसरा सिक्का ऐसा है, ठीक है, दूसरा सिक्का ऐसा है जिस पर क्या कहता है, 75% बार चित्त प्रकट होता है। मतलब अगर ये पूछा जाए दूसरा सिक्का के बारे में, ये 75% है, मतलब दूसरा सिक्का ऐसा है जिसमें 3 बार, मतलब 4 बार उछालेंगे तो 3 बार क्या आएगा, हेड ही आएगा। इसको अगर हम रिड्यूस करें तो कितना हो जाएगा, 75/100, और इसको काटे तो कितना आ जाएगा, 3/4। ये निकल गया, चलिए, तो हमारा दो निकल गया, चलिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 3 सिक्का दिया हुआ, इसलिए पूरा कॉन्शियस होकर समझेंगे कि इसमें कितना सिक्का दिया हुआ है, 3 सिक्का दिया हुआ है। तो चलिए, तीसरा क्या कहता है, अभिनत सिक्का है। तीसरा सिक्का जो है वो क्या है, अभिनत है। सिक्के पर चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट हो, क्या प्रकट हो, चित्त प्रकट हो। तो तीसरा सिक्का मतलब यहाँ पे पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सिक्का हो गया। तो 3 सिक्का दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो घटना ई को निरूपित करता है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये लिखना, ठीक है। तो अभी क्या कहता है, जो सिक्का है वो अभिनत सिक्का है। तो हम लोग के पास जो जनरली जो सिक्का होता है वो कौन सा सिक्का होता है, देखिए, इस दोनों प्रकार का सिक्का तो हम लोग के पास नहीं होता है, जो दोनों सिक्का का चर्चा इसमें किया गया है। पहला सिक्का कि दोनों में हेड हो, ऐसा सिक्का तो आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे आज तक लाइफ में, ठीक है। दूसरा सिक्का का बात बोलता है कि 75% उसमें हेड ही आता है, हो सके वो कहीं से उभरा हुआ होगा जिसमें जनरली क्या होता है, बार बार हेड ही आता होगा, ठीक है। तो वो भी सिक्का हम लोग एक्चुअल में नहीं देखे, लेकिन हाँ, तीसरा सिक्का हम लोग देखे हैं। इसका प्रायिकता आप जानते हैं, एक सिक्का में हेड और टेल होता है, मतलब हेड और टेल, तो टोटल 2, और हेड आएगा तो 1/2 और टेल आएगा तो 1/2। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो चलिए, अब मेरे पास रिजल्ट जो मिलेगा वो देखिए, खास रिजल्ट देखिए, मेरे पास खास रिजल्ट ये है, ठीक है, क्योंकि बेस प्रमेय में इसका यूज है, इसका यूज है, इसका यूज है, ठीक है। फिर बेस प्रमेय में इसका यूज है, ठीक है, बेस प्रमेय में इसका यूज है, ठीक है, और इसका यूज है। अगर ये इतना वैल्यू निकाल लेते हैं तो अब आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लिखते हैं बेस प्रमेय से, बेज प्रमेय से। अभी पूछता क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पूछता, अब क्या पूछता है, ठीक है। अब पहला सिक्का पूछता है, दूसरा सिक्का पूछता है, या तीसरा सिक्का पूछता है। तो कहता है यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके लिख लेंगे, सिक्के पर चित्त प्रकट होने को क्या माने हम लोग, ई माने। देखिए यहाँ पे देखिए, वो क्या माने, ई माने। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर लास्ट वर्ड क्या कहता है, क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का हो। तो दोनों चित्त वाला सिक्का कौन है, पहला कॉइन, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मतलब इसके भाषा को हम पिछले क्लास में आपको बता ही चुके हैं कि अगर आपसे पूछे कि पहला सिक्का पर ही या पहला थैला से ही लाल गेंद निकले, तो हम लोग थैला को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, वहाँ पे यहाँ पहला ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ अपोजिट, इसका अपोजिट यहाँ लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P(E1) इंटू P(E/E1), ठीक है। लेकिन अब देखिए, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, कैसा यूनिक है वो हम बताते हैं आपको। इसमें 3 कॉइन दिया हुआ है, इसलिए तीनों को लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे।
कैलकुलेशन को हम आपके सामने इजी कर दें अगर हम, ठीक है, इजी कैसे जगह वो देखिए, 1/3 ऊपर भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और पूरा से 1/3 कॉमन कर लीजिए। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। चलिए कैलकुलेशन इजी कैसे होता है वो आपको सिखा रहे हैं। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते थे। अब 2 4 1 कैल्शियम तो 4 आ गया कैल्शियम, 4 आ गया कैल्शियम। चलिए तो इसको देंगे 4, इसके पास 3, इसके पास 2, तो कितना हो जाएगा, तो इस 4 को ऊपर भेज दीजिए, 4 ऊपर चला जाएगा। चलिए जोड़िए, 4 और 3 7 और 2 9। तो जो आपसे पूछा जा रहा था वो क्या पूछा जा रहा था कि दोनों चित वाला से ही चित प्रकट हो, जिसमें वैसा सिक्का जिसमें दोनों क्या हो, चित हो, तो वो तुम्हारा पहला कॉइन था, और पहला कॉइन से क्या हो, हेड प्रकट हो। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर पढ़ते हैं तो कहते हैं एक बीमा कंपनी है, एक बीमा कंपनी है। तो चलिए एक बीमा कंपनी है, तो चलिए बीमा कंपनी का फोटो बनाते हैं, ठीक है, मंदिर जैसे फोटो बना लेते हैं। एक बीमा कंपनी है, ठीक है, बीमा मतलब इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, ठीक है, ये इंश्योरेंस करती है लोगों की, ठीक है। चलिए बीमा करने वाली कंपनी होगी। चलिए क्या कहता है, स्कूटर चालकों की संख्या, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले जैसे जैसे बोल रहे वैसे लिख लेते हैं, स्कूटर चालकों की संख्या, स्कूटर चालकों की संख्या, स्कूटर चालकों की संख्या कितना दिया हुआ, 2000 दिया हुआ, 2000 दिया हुआ। चलिए कहता है 4000 कार चालकों की संख्या, मतलब कार चालकों की संख्या, कार चालकों की संख्या, कार चालकों की संख्या कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ, 4000 दिया हुआ, ठीक है। ट्रक चालकों की संख्या, ट्रक चालकों की संख्या कितना दिया हुआ, 600। एपी में जैसे लेक्चर चल रहा है, तो अब लिखा हुआ है दुर्घटनाओं की प्रायिकता, दुर्घटनाओं की प्रायिकता इसका मतलब क्या हो गया। चलिए तो पहले हम लोग जान लेते हैं स्कूटर, कार, ट्रक, ठीक है। चलिए स्कूटर को हम लोग मान लेते हैं, स्कूटर, ठीक है, स्कूटर को हम लोग मान लेते हैं E1, आसानी होगा, ठीक है। कार, कार को मान लेते हैं E2, ठीक है। ट्रक को मान लेते हैं E3, समझ में आ रहा है। चलिए स्कूटर को क्या मान लिए, E1, ड्रॉ है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, स्कूटर ड्रॉ है, यहाँ भी ड्रॉ है, ठीक है, ड्रॉ कभी कभी हम वैसे ही लिखते हैं। तो चलिए तो हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, स्कूटर को E1 मान लिए, ठीक है, E2 मान लिए। अगर टोटल पूछा जाए कि टोटल कितना है, ठीक है, तो 2000 4000 6000 6000 6000 कितना हो जाएगा, 12000, 12000। ये बात क्लियर हो गया। तो NH की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए स्कूटर की क्या प्रायिकता होगी, स्कूटर की प्रायिकता, तो स्कूटर कितना है, 2000 है, और टोटल गाड़ी कितना है, तो 12000 है, 12000 है। चलिए इसको सॉल्व करके इधर लिख लेंगे। तो इस तरीके से अगर कार का पूछा जाए, कार को हम लोग क्या माने हैं, E2 माने, तो कार कितना है, 4000 है, 4000 है, टोटल कितना है, 12000, 12000 है। चलिए इस तरीके से अगर ये पूछा जाए, ट्रक का अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6000/12000, ठीक है। तो चलिए 0 0 कैंसिल हो रहा है, और जो कैंसिल होगा इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1/6 आएगा, 1/6। इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो स्कूटर का प्रायिकता, इसका प्रायिकता, इसका प्रायिकता निकलेगा। अब कहता है कि अगर स्कूटर से एक्सीडेंट करता है, ठीक है, अगर दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर चालक है, ठीक है, अगर यहाँ से हम इस तरीके से अगर भाषा यूज़ करें, चलिए पहले इसको हम भाषा यूज़ करते हैं।
कि दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त चालक एक स्कूटर चालक है। यस, एक स्कूटर चालक है। तो इसको अगर क्या करें, इसको अगर हम प्रायिकता के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्कूटर चालक मतलब E1, ठीक है, और यहाँ पे E, क्योंकि यह एक घटना है ना। चलिए, तो अगर इसको हम अब इसके वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू देखिए बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ 0.101 दिया हुआ है। चलिए, अगर यहाँ पे यही चीज़ अगर लिख दे कि दुर्घटनाग्रस्त चालक एक कार चालक कौन चालक है, कार चालक है। तो इस तरीके से अगर इसको प्रायिकता के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, E2I E। आ गया समझ में। चलिए, PEY E2, इसका वैल्यू भी स्पष्ट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा बात स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन का पार्ट जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा वो। चलिए, आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है कि दुर्घटनाग्रस्त चालक एक ट्रक चालक है। तो इसको अगर प्रायिकता के फॉर्म को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, PEY E3। बात स्पष्ट हो रहा है। चलिए, तो अब डिमांड क्या कर रहा है, तो कर उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता, मतलब उस पूरे घटना में से क्या करता है, एगो एक्सीडेंट कर जाता है। अब कहता है इसमें स्कूटर चालक ही एक्सीडेंट करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। इसलिए बेज पर में से लिख देते हैं, बेज पर। तो क्या कहते हैं, स्कूटर चालक से ही एक्सीडेंट होना चाहिए। स्कूटर चालक मतलब पहला E1 हमारा स्कूटर चालक है, तो E1 बाय E घटना होना चाहिए। तो चलिए, अब क्या लिखेंगे, तो PE1 इंटू PEY E1। नीचे कितना इवेंट दिया हुआ है, 3 इवेंट दिया हुआ ना, 3 में से चुनना है, इसलिए प्लस E3 इंटू PEY E3, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हमारा निकल गया है। अब वैल्यू को क्या करना है, केवल पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन को क्या करें, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग इसका क्या रिजल्ट निकालें, रिजल्ट लिखते हैं। इसका रिजल्ट निकालें 1/6 इंटू 0.01। चलिए, 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू क्या निकाला, 0.03 प्लस 1/2 इंटू कितना है, देख लो तीसरा वाला क्या है। वो स्टार्ट करते हैं, तो कैलकुलेशन देखते हैं। तो 1/6 इंटू 0.01 वैल्यू पुट कर दिए। आगे हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं। तो 1/2 इंटू क्या था वैल्यू इसका, तो दुर्घटनाग्रस्त चालक एक ट्रक चालक मतलब PEY E3। अच्छा, एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। चलिए, तो 0.15 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ
1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 हो जाएगा, 3/100 प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं 15/100। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए 1/100 1/100 1/100 सब में है, इसलिए 1/100 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। इसी को बोलते हैं प्यार से सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/6 बचेगा। चलिए 1/6 प्लस, तो 1/3 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 15/2। वेरी गुड, इसको से काट दीजिए। तो देखते हैं 1/6 एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। चलिए 6 आ जाएगा तो एलसीएम किसका, तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 दूना, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना 45 और 51 51 है 52। इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 1/52। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे नेक्स्ट पे। चलिए प्रायिकता क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, तो कहता है एक कारखाना है। तो चलिए कारखाना का फिर फोटो बनाते हैं। एक कारखाना है, ठीक है। अब एक कारखाना में क्या है, ए और बी दो मशीनें लगी हैं, मतलब इसमें मशीन दो लगा हुआ है, ठीक है। मशीन M1 M2, ठीक है। तो कहता है दो मशीनें लगी हुई है, ठीक है। तो यह मशीन को क्या माना जाएगा, ए। इस मशीन को क्या माना जाएगा, बी। मतलब ए वो कारखाना हो गया, उस कारखाना में कितना मशीन लगा हुआ है, दो मशीन लगा हुआ है। कौन कौन मशीन लगा हुआ है, मशीन ए और मशीन बी लगा हुआ है। पूर्व वितरण से यह पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए करता है। मतलब इसके द्वारा जो होता है वह 60% उत्पादन होता है। मतलब ए मशीन जो काम करता है वो फास्ट करता है, और बी जो करता है वो कितना करता है, 40% करता है। मतलब इसके तुलना में देखा जाए तो ये फास्ट हो गया, ये स्लो है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। मतलब यहाँ पे आप पूछ रहा है, वो ये भी बता रहा है कि इससे जो उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन, इससे जो उत्पादन होता है, ठीक है, तो खराब उत्पादन। अगर बात किया जाए कि खराब उत्पादन मशीन, मतलब मशीन ए द्वारा जो खराब उत्पादन होता है, इसके अतिरिक्त ए मशीन द्वारा 2%, मतलब खराब उत्पादन। मतलब मान लीजिए कि बनाता है 60 को सामान बनाता है, उसमें क्या हो गया 60%, मतलब 60 सामान बनाता है, मान लीजिए कि उसमें से 2% क्या करता है, वो खराब बनाता है। फिर क्या कहता है, बी मशीन द्वारा 1% क्या बनता है, खराब बनता है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ कोई भी काम करेगा तो 100% तो सही कर नहीं सकता है, तो ये कितना करता है, 2% सामान को क्या कर देता है, ये बनाते टाइम में क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो ये इसका क्या था, मेन सोर्स था। इसके थ्रू अब क्वेश्चन क्या आपसे कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि मशीन ए, मतलब ए को हम मान लेते हैं E1, क्या मान ले, E1। चलिए बी को क्या मान ले, यहाँ पे हम लोग बी को E2। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जैसे कि हम पूरा बात बता ही चुके हैं कि एक कारखाना था, ठीक है। एक कारखाना था, कारखाना को इंग्लिश में फैक्ट्री बोला जाता है, फैक्ट्री, ठीक है। इस फैक्ट्री में क्या था, दो मशीन लगा हुआ था। मशीन, पहला मशीन को हम लोग M1 बोले, दूसरा मशीन को हम लोग M2 बोले, ठीक है। किताब में कहता है कि पहला मशीन को आप ए मान लीजिए, दूसरा मशीन को आप बी मान लीजिए। बात समझ में आ गया। चलिए अब कहता है कि पहला मशीन द्वारा 60% उत्पादन होता है। मान लीजिए कि 100 गो सामान अगर बनता है इस फैक्ट्री में, तो 60 गो सामान ए मशीन बनाता है, और 40 गो सामान क्या बनाता है, बी बनाता है, ठीक है। उत्पादन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें ख़राब नहीं होता, तो ख़राब होने का भी कुछ परसेंटेज है। मतलब अगर ये देखा जाए कि पहला मशीन द्वारा कितना ख़राब प्रोडक्ट बनता है, तो 2% ख़राब बनता है, ठीक है। और अगर दूसरा मशीन द्वारा ये पूछा जाए कितना प्रोडक्ट ख़राब बनता है, तो हम बोलेंगे
बोलेंगे कि किताब में लिखा हुआ है 1% उत्पादन खराब बनता है, ठीक है। तो बनाने का जो प्रोसेस है, बेज परमेट थ्योरम यूज़ करने का जो उसका अपना प्रोसेस है, उसमें ये कहता है कि अगर 2 या 3 या 4 दिया हुआ है तो उसको आप E1 E2 E3 E4 तक मान सकते हैं। जरूरत पड़ने पर E5 E6 इस तरीके से आप जितना नंबर हो उतना आप मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला मशीन को E1 मान लेते हैं, दूसरा मशीन को हम लोग E2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मशीन की प्रायिकता मतलब सिलेक्शन करने की बात की जाए, अगर मशीन का प्रायिकता अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, PE1 बाई क्या लिखेंगे, तो ये 60% दिया हुआ है तो लिखेंगे आप 60% लिखेंगे, ठीक है। और 60% का मतलब आप समझते हैं 60/100, और इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 20 के पारा से 3/5। तो चलिए पहला मशीन का निकल गया। अगर इस तरीके से दूसरा मशीन बोलता है कि दूसरा मशीन क्या होगा, दूसरा मशीन के बारे में, तो दूसरा मशीन हमारा 40% है, तो 40% मतलब कितना हो जाएगा, 40/100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। बात यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि क्वेश्चन अब देखना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि ए मशीन द्वारा, मतलब ए मशीन द्वारा, ठीक है, ए मशीन द्वारा, पहले मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, माना कि खराब उत्पादन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खराब उत्पादन को अगर हम ई मान लेते हैं, ठीक है, तो पहला मशीन द्वारा खराब उत्पादन, तो कितना परसेंट है पहला मशीन द्वारा खराब उत्पादन, 2% है, और 2% का मतलब आप जानते हैं 2/100 होता है, 2/100 होता है। चलिए अब फिर कहता है कि दूसरा मशीन द्वारा खराब उत्पादन, दूसरा मशीन लिखेंगे यहाँ, और खराब उत्पादन को हम लोग ई माने हैं, तो हो जाएगा पी। कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, 1% का मतलब भी आप जानते हैं 1/100, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया होगा कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर देखते हैं क्या कहता है, तो कहता है कि बेज प्रमेय का प्रयोग करना है, बेज प्रमेय से। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है उसमें ए द्वारा बनाए गए प्रायिकता क्या होगी, पूछ रहा है यहाँ पे ए द्वारा, मतलब यहाँ से अगर ये देखा जाए, कहता है उस ढेर से यादृच्छिक निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बनने की क्या प्रायिकता है, मशीन ए द्वारा की बात की जा रही है, मशीन ए द्वारा की बात की जा रही है। चलिए मशीन ए द्वारा, तो ए हमारा क्या है, E1 माने, और ये हमारा क्या है, E2 को माने, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ए मशीन मतलब पहला मशीन से खराब निकलने की प्रायिकता, तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इनटू, ठीक है, PE/E1, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यही चीज़ को जो यहाँ लिखते हैं वही चीज़ यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए, फिर क्या कहता है, दूसरा मशीन, तो दूसरा मशीन, और फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिए, PE/E2, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन पे हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। चलिए तो वैल्यू को अगर पुट किया जाए, तो पहला मशीन कितना है, चलिए पहला मशीन है कितना, आप ऐसे भी ले सकते हैं, पहला मशीन है 3/5 गुण, और खराब उत्पादन कितना है 2%, तो 2/100। आप कैलकुलेशन में जानते हैं, जो यहाँ लिखा था वही यहाँ लिखा था, ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है, प्लस उसके बाद कहता है कि दूसरा मशीन है 2/5 गुने, शायद 1% है क्या, हाँ 1%, 1/100। चलिए अब देखिए इसको हम शॉर्टकट सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे।
तो 100 दोनों में है, तो 1/100 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी 1/100 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो बचेगा कितना, 3 दूना 6, 6/5। ठीक है, चलिए इससे आप 100 कॉमन कर लिए तो 3 दूना 6, 6/5 प्लस इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो 2/5। इसे इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा सो देखते हैं। चलिए 5 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, ये 6 + 2 हो जाएगा। 5 से 5 को फिर कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6/8। कैंसिल कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या दिया है इसका। अच्छा 1/4 दिया। तो देखिए आपको एक चीज़ और हम यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला बता दें। ठीक है, एक शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पे बता दें कि पहला मशीन से ख़राब निकला प्लस दूसरा मशीन से ख़राब निकला बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि क्वेश्चन जो है वो पूछा पहला मशीन से, आंसर दिया इस मशीन का। ठीक है, तो देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो इसका निकाला 3/4 प्लस इसका हमको पता नहीं है, दूसरा मशीन से ही निकला होगा। सॉरी यहाँ देना है ना। चलिए P/E/E2/E 1/1 - 3/4 सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा P। अगर दूसरे मशीन से पूछता तो इसका आंसर जो होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। ये तो हमसे पूछ रहा है, पहला मशीन का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पहला मशीन का आंसर हो गया P/E। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, उस पढ़ना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 दल एक निगम के निर्देशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा को हिंदी में कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, पहले तथा दूसरे दलों के जीतने की प्रायिकता, मतलब इसके कहने का मतलब ये हो गया कि इसको साधारण भाषा में समझाएं तो क्या एक इलेक्शन है, इलेक्शन TION, चलिए इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन में 2 दल खड़ा है, A और B दल खड़ा है। ठीक है, तो अब जैसे जानते भी हैं कि जब इलेक्शन में खड़ा होता है तो जीतने की पॉसिबिलिटी किसी की अधिक होती है, किसी की कम होती है। तो वही कहता है कि पहले दल जो जीतने का पॉसिबिलिटी है उसका 0.6। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं 60%। दूसरा का 0.4, इसको आप कह सकते हैं 40%। मतलब जीतने का, इलेक्शन में जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है, जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है कि ए जो जीत सकता है वो कितना 60% उसके जीतने का चांस है, बी के जीतने का चांसेस है 40% जीतने का चांसेस है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पादन के प्रारंभ होने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब इसको अगर सीधा सा लैंग्वेज में अगर लिखा जाए, ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको किताबी भाषा में लिखे तो कैसे लिखेंगे। चलिए तो हम लोग इसको E1 मान लेते हैं। ठीक है, E1 कौन है, पहला दल E1 कितना है, पहला दल है। ठीक है, तो पहला दल का अगर प्रायिकता आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे कितना, 0.6 या 60% या 60/100। बात वही है। दूसरा दल को मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। चलिए तो दूसरा दल का अगर प्रायिकता आपसे पूछना क्या, तो बुक स्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब इसका हो गया 40%। इलेक्शन होगा तो कोई ना कोई तो दल जीतेगा, इसलिए दोनों का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 40/100 हो गया। चलिए अब क्या करता है, अगर साधारण भाषा में ये देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए अब कहता है
कि नए उत्पादन के उत्पादित होने की दर्शाता है। चलिए मान लेते हैं, माना कि नए उत्पादन को घटना नए उत्पादन को या नए उत्पादन के उत्पादित घटना को अगर हम क्या कर लें, ई मान लें, ठीक है। तो अब इसको आसानी से लिखा जा सकता है कि पहला दल द्वारा क्या होगा, E1/E। फिर आपसे पूछेगा दूसरा दल द्वारा क्या होगा, तो दूसरा दल बाई E। देखिए वैल्यू स्पष्ट लिखा हुआ है, पहला का कितना लिखा हुआ है 0.7, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं सहूलियत के हिसाब, सॉल्व के हिसाब से। दूसरा का लिखा हुआ 0.3, 3/10 हो गया। चलिए अब आ जाते हैं बेस पर में से। बेस पर दूसरे दल मतलब दूसरा दल जीतना चाहता है, तो बात समझ में आई है, दूसरा दल जीतना चाहता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा दल उसके बाद E/E2 बाई E1 प्लस E2 ठीक है। चलिए अब वैल्यू को पुट कर देंगे तो साधारण तरीके से हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं वैल्यू को। तो हमारा ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3/10 इंटू E/E2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 4/10 लिख सकते हैं, ठीक है, 4/10 लिख सकते हैं, 4/10। ऐसा क्यों लिखना है, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। इसको आप 7/10 लिख सकते हैं, फिर इसको आप 6/10 लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, प्लस 3/10 इंटू 4/10 लिख सकते हैं। चलिए फिर देखिए 10 10 10 10 मतलब क्या कीजिए, 1/100 को कॉमन कर लीजिए, 12। फिर यहाँ से 100 कॉमन कर लीजिए, 100 कॉमन कर लेंगे। चलिए 100 कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 7×6 = 42 प्लस 4×3 = 12। इसको आप काट दिए। चलिए अब मेरे पास रिजल्ट क्या बचा, ऊपर बचा 12 और नीचे कितना बचा 54, 54 लिख दीजिए। अब अगर किसी टेबल से कटता है तो काट दीजिए, तो 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आपको हम, ठीक है। कि एक इलेक्शन होने वाला है, इसमें 2 पार्टी खड़ा हुई है, पार्टी हमारा A1, पार्टी हमारा B, पार्टी A, पार्टी B। पार्टी A के जीतने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। पार्टी B के जीतने का चांस क्या है, थोड़ा कम है, 40% 60% का रेशियो, ठीक है। ऐसे भी गांव में जब इलेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि कौन दल जीतने का चांस है ज़्यादा, एक अनुमान लगाते हैं। तो पहला दल को हम लोग मान लिए E1, दूसरा दल को मान लिए हम लोग E2। तो इस तरीके से इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 0.6 0.4 इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कहता है, क्वेश्चन कह रहा था इसका यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पादन के प्रारंभ होने की प्रायिकता, मतलब कोई नया प्रोडक्ट को उत्पादित करना चाहता है। मतलब मान लीजिए कि वादा किया है, इलेक्शन होने वाला है तो ए दल क्या किया है, वादा किया है कि अगर हम जीतते हैं, ठीक है, तो हम फैक्ट्री लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। उसका चांसेस जो है कितना परसेंट है, 0.7 मतलब 70% है। कितना परसेंट है, अगर ये जीतता है तो इसके काम करने का परसेंटेज कितना है, 70% है। तो 10
काम में 7 काम वो ज़रूर करेगा वो। और ये जो जितने का चांसेस ही कम है वो भी क्या है, अपने वादा का पक्का नहीं है। मतलब वो ये क्या है, वादा तो करेगा लेकिन अगर जीत गया तो काम करने का चांस जो केवल 30% ही है। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है कि अगर दूसरा दल जीतता है तो उसके काम होने का चांसेस क्या है। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या निकालिए इसका, 9/2। मतलब अगर काम में हाथ लगाता है तो 9 काम में हाथ लगाता है तो केवल 2 ही काम वो कर पाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम एक और फॉर्मूला अगर बता दें, अगर आपसे वो पूछता कि पहला दल जीतेगा तो उसका क्या चांसेस है, तो पहला दल का अगर निकालना होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे, E प्लस E2/E/1। इसका तो आप निकाल लिए हैं, दूसरा का तो निकाल लिए हैं, पहला का निकालना चाहते हैं। 2/9 1/7, तो उसको उधर ले जाइएगा तो निकल जाएगा E1/E 7/9। तो देखिए पहला दल के जीतने का चांस ज़्यादा होने का यही कारण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो कहता है कि मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है, एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीटों की संख्या नोट करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक लड़की है, एक लड़की है, क्या फेंकती है, पासा फेंकती है, एक लड़की पासा फेंकती है। यदि मतलब पासा फेंकने के बाद 5 या 6 प्राप्त हो, ठीक है, पासा फेंकने के बाद 5 या 6 प्राप्त हो, ठीक है, तो एक सिक्के को, मतलब एक सिक्के को जिसमें हेड और क्या होता है, टेल होता है, एक सिक्के को, मतलब एक सिक्के को क्या करती है, एक सिक्के को 3 बार, कितने बार, 3 बार 3 बार उछालती है। एक सिक्के को कितने बार उछालती है, 3 बार उछालती है। ठीक है, यदि उसे 1 2 3 4 प्राप्त होता है तो एक सिक्के को एक और उछालती है। अब यही लड़की है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, फिर ही पासा फेंकेगी, ठीक है। अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो फिर पासा फेंकेगी, ठीक है। अगर 1 या 2 या 3 या 4 प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, तो क्या कहती है, सिक्के को एक बार, तो एक सिक्के को ठीक है, कौन जिसमें हेड और टेल होता है, इसको क्या करती है, एक और उछालती है, एक बार। हाँ, तो बात समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो एक लड़की है जो पासे को फेंकती है, अगर पासे में क्या आता है, 5 या 6 आता है, तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है, कितने बार, 3 बार उछालती है, ठीक है। फिर कहता है, फिर वही लड़की है, अगर पासे पर 1 या 2 या 3 या 4 प्राप्त होता है तो एक सिक्के को एक और उछालती है। तो अगर 3 और उछालती है, इसका मतलब NS अगर आपसे पूछा जाए तो NS कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगर एक सिक्का का बात किया जाए तो इसका एक और उछालती है, मतलब 2 का पावर 1, कितना हो जाएगा, ये 2। बात समझ में आ गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या क्लियर कर लेते हैं, E1 और E2, ठीक है। E1 जो प्रेजेंट करता है वो 5 या 6 को, 5 या 6 को निरूपित करता है,
एक पासा में 5 या 6, मतलब 5 या 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2/6। 2/6 का मतलब कितना निकलेगा, 1/3। चलिए E2 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो E2 कहता है कि 1, 2, 3 या 4 को निरूपित करता है। चार को निरूपित करता है, तो 4/6। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 2/3 आएगा। चलिए, तो सबसे बेस पर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये निकालना, तो ये हम लोग निकाल लिए, ये निकालना तो ये निकाल लिए। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट, मतलब अब थोड़ा सा लॉजिक इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज किया गया है। क्या कहता है, यदि नोट करती है उस पर चित या पट पर प्राप्त हुआ, ठीक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। मतलब यहाँ पे अगर इसको डिटेल्स में पढ़ा जाए इसको, तो कहना क्या चाहता है, तो ये कहता है कि यह नोट करती है कि चित या पट प्रकार, मतलब दोनों चीज़ नोट करती है, चित आया या पट आया, यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए, ठीक है, उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं, तो ऐसे निकल जाएगा कि घटना, अगर हम लिखें तो घटना एक सिक्के उछाल पर चित प्रकट होने का मतलब सिक्का पर चित प्रकट होना को प्रदर्शित करता है, अब सीधा ये लिखिए। प्रायिकता में थोड़ा कम लैंग्वेज में लिखेंगे तो समझ आता है, प्रायिकता में लैंग्वेज कम, दिमाग ज़्यादा अप्लाई करना होता है। तो चलिए, सिक्का पर चित प्रकट होना को प्रदर्शित ई करता है। तो चलिए, कहता है कि अगर हम अब आ जाते हैं कि पहला इवेंट पर आ जाते हैं, पहला इवेंट सिक्का पर चित प्रकट होना को प्रदर्शित करता है, तो एक सिक्के की तीसरी उछाल, मतलब अगर इस तरीके से समझ लिया जाए कि फेंका जा रहा है, तो तीसरी उछाल पे क्या क्या हो सकता है, तीसरी उछाल मतलब 3/8 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इस तरीके से P/E/E2, मतलब दूसरा में अगर ये लिखा जाए तो कहता है एक सिक्के उसके उछाल पर चित प्रकट होता है, तो एक सिक्का में क्या क्या हो सकता है, हेड और टेल, तो अगर हेड आएगा तो 1/2, ठीक है, इसका जो होगा वो 3/8 हो जाएगा। चलिए अब बेस पर में लगाते हैं, बेस पर में से, तो बेस पर में क्या दिया हुआ है, तो बेस पर में किससे पूछा जा रहा है, तो दूसरा से पूछा जा रहा है, दूसरा से पूछा जा रहा है, दूसरा से पूछा जा रहा है, प्लस E2। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, और वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू, चलिए यहाँ से वैल्यू को देखते हैं और पुट करते हैं, इसका 1/2, इसका हो गया 1/2, निकाले भी 1/2, 1/2 निकाले 1/3, सॉरी 1/3 निकाले, 1/3 इंटू 1/2 प्लस दूसरा है ना, एक मिनट रुक जाइए चेक करते हैं, अच्छा 2/3 है, सॉरी, तो इसका 2/3 है, 2/3 और 1/2। चलिए तो लिखते हैं, इसका लिखते हैं 1/2 गुने 2/3 प्लस, अगर इसका हम लिखे तो 3/8 गुने 1/3, ठीक। और उसको सॉल्व कर दीजिए, आपको क्या लगता है कि दोनों में कॉमन है, 1/2 कॉमन, 1/3 कॉमन है,
1/3 कॉमन लेंगे, इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 1 बटा, इससे 1/3 कॉमन कर लीजिए। चलिए 1/3 कॉमन कर, ये भी तो कैंसिल हो गया होगा, तो 1 प्लस इससे इसको कॉमन कर लेंगे तो इसका कितना आएगा 3/8 आया होगा। चलिए इससे इसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद क्या आया होगा, तो 1/1, 8 3 11, 11/8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 8/11। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सीखें क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये आज की क्लास का था। चलिए।